हेलो फ्रेंड, मैं सारी नदीम विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल विजन प्लस कोचिंग को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो फ्रेंड, आज मैं अपने इस लेक्चर 3 में, जो मेरा लेक्चर 3 है, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दिया है बेसिक बायोलॉजी पे, तो ये आज लेक्चर 3 है मेरा। आज लेक्चर 3 में मैं सबसे पहले आप लोगों को जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये लेक्चर लाया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बायोलॉजी क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं लाया हूँ। और मैं बता दूं कि जो बायोलॉजी में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन NCERT पैटर्न, क्योंकि जो है सरकार ने जो है सारे सिलेबस को NCERT कर दिया है। तो बायोलॉजी भी मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, चाहे वो 12th की हो, चाहे 11th है, चाहे वो 9th की हो, चाहे वो 10th की हो, जिस स्टैंडर्ड की हो, सब अब जो है बेस्ड हो गया NCERT पे। तो बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ NCERT नाम सुने हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर NCERT का फुल फॉर्म मैंने लिखा है, जहां पर N फॉर नेशनल, C फॉर काउंसिल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च और T फॉर ट्रेनिंग होता है। सिंपली आप कह सकते हो फुल फॉर्म ऑफ NCERT होगा क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो कभी कभी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए फुल फॉर्म ऑफ NCERT क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। तो जैसा कि बायोलॉजी भी NCERT सिलेबस हो गया है, बेस्ड है NCERT पे, तो मैं आपको जो बताऊंगा वो NCERT पर ही आधारित होगा। तो आज बायोलॉजी के सबसे पहले यूनिट की मैं बात करता हूं कि जैसे ही आप बायोलॉजी का जो है NCERT बेस्ड पर जो बुक है उसको उठाएंगे तो उसमें जो सबसे पहला जो यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। यानी 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बता रहा हूं कि उनके बायोलॉजी का जो कि NCERT पैटर्न पर बेस्ड है, उनका सबसे पहला यूनिट वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन को हिंदी में आप जनन या प्रजनन कह सकते हैं। और ये जो यूनिट आपका रिप्रोडक्शन है, इससे 4 चैप्टर बिलोंग करते हैं, यानी इसके अंतर्गत 4 चैप्टर दिया गया है। सबसे पहला चैप्टर जो है, जो आपकी यूनिट फर्स्ट यानी रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला चैप्टर है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। सबसे पहला आपका चैप्टर ये है यूनिट का। दूसरा चैप्टर जो आप पढ़ोगे उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों में जनन। तीसरा चैप्टर जो आपका है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में जनन। और जो लास्ट जो चैप्टर होगा आपके फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन का, उसका नाम है हेल्थ रिप्रोडक्शन, यानी जनन स्वास्थ्य। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज आप नोट कर लीजिए अगर जो है आपको नहीं पता कि फुल फॉर्म ऑफ NCERT क्या है। और आपके जो है चैप्टर जो आपका बायोलॉजी सिलेबस है उसका पहला यूनिट क्या है और इस यूनिट से कितने चैप्टर बिलोंग करते हैं वो नहीं पता है, तो आप फटाफट जो है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए कि हमारे बायोलॉजी के जो NCERT पैटर्न पर बेस्ड है उसका सबसे पहला यूनिट वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं और प्रजनन भी कह सकते हैं इसको, जिसमें 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में जनन, और तीसरा चैप्टर मानव में जनन, और चौथा क्या है वो आपका जनन स्वास्थ्य। तो फ्रेंड, मैं आपको 1 बाय 1 करके जो है सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हो और बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है जो कि NCERT बेस पर है, तो विजन प्लस कोचिंग क्लासेस को फटाफट आप क्या करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो है डे बाय डे जो मैं आपको जो है ये अपलोड करूंगा पढ़ा करके, उसको उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। तो मैं
जो है सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म शुरू करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूं।